12/23 को पुलिस को सूचना मिली, सबौर पुलिस को, कि कनकित्ता गांव के पास एक रोड पे संजय कुमार बिजोरिया, जो कि एक कपड़ा व्यवसायी हैं भागलपुर शहर के, उनके साथ एक लूट की घटना घटी है। और तकरीबन 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति वो स्कॉर्पियो से आए पीछे से, और संजय कुमार बिजोरिया जो थे वो क्रेटा से अपना पैसा कलेक्ट करके झारखंड से आ रहे थे, कहलगांव के थ्रू, कहलगांव के रास्ते आ रहे थे, और घोगा बाज़ार उन्होंने पार किया और कनकित्ता के पास उनके साथ एक स्कॉर्पियो से 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति ओवरटेक किया और घेरा, और उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोका संजय बिजोरिया के, और उन्होंने लूट की घटना जो है उसका अंजाम दिया। तकरीबन 11 लाख रुपए जो है, जो विक्टिम ने बताया है, 11 लाख रुपए जो है उनसे लूटा गया। और इसमें जो है सबसे प्रमुख बात यह है कि इस षड्यंत्र में जो उनके ड्राइवर थे, जो वर्तमान ड्राइवर थे, उनका नाम है रितेश कुमार, और उसके साथ साथ उसके पूर्व में जो उसके गाड़ी के ड्राइवर थे रोहित यादव, इन दोनों का षड्यंत्र था। और इन दोनों, ये लाइनर का काम इन्होंने किया और ये लोग संपर्क में थे। तो जो पीछे जो स्कॉर्पियो था उसके अंदर जो है रोहित यादव भी बैठे हुए थे, जो उनके पूर्व में ड्राइवर थे। और क्योंकि ये लूट की घटना थी, 5-6 अपराधकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे, और ये कपड़ा व्यवसायी थे, कांड की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल SIT का गठन किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार, और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में इस टीम ने काम किया। और 24 घंटे के अंदर इस टीम ने 6 गिरफ्तारियां की। अब क्या इस पर कमेंट करेंगे। फतेह बहादुर सिंह जी राजद के विधायक हैं और ये मंदिर की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं। मंदिर में पूजा तो विश्वास का एक ये है, हम लोग जो हिंदू है, सनातन धर्म के लोग हैं, आज रोज घर में हम नहा के पूजा करते हैं। बिना पूजा के तो हम लोग कोई काम नाश्ता भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते। और ये बात करते हैं घंटी बजाना पाखंड है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिना उनके शक्ति के, बिना माँ के शक्ति के, शंकर भगवान के शक्ति के, माँ तारा हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, सभी मंदिरों में हम लोग पूजा करते हैं। और इस तरह का बयान उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू और सनातन धर्म के विरोध में। इंडिया गठबंधन का इसमें कोई बात नहीं है, कोई अपना व्यक्तिगत अपना राय दे रहा है तो इसका मतलब पहले तो वो ये बताए कि सनातन धर्म हिंदू से है कि नहीं है। क्या उनके घर में लोग पूजा नहीं करते? वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, लगता है उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनको तो पहले विशेषज्ञों से दिखाना चाहिए, उनको अपने मानसिक का इलाज कराना चाहिए। भागलपुर में नगर निगम में जो अभी दूरियां बन ली गई हैं नगर आयुक्त साहब या मेयर साहब में, इसके लिए हम लोग प्रयास करने का ये है कि हम लोग जितने मेयर साहब हों, नगर आयुक्त हों या हमारे माननीय पार्षदगण हों, हम लोग मिलजुल करके काम करें। हो सकता है बहुत सारे काम में कुछ डिले होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, किसी टेंडर को रीटेंडर कराना पड़ता है, और विशेषकर सफाई एजेंसी से गिला शिकवा ज्यादा है, तो हम उसको कैसे यहाँ से विदा करेंगे या कैसे इसको सुधार करेंगे, तो इसके लिए एक प्रयास हम लोग का होना चाहिए। आप लोगों को जो बुलाया कि हम मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त साहब हो, या हमारे माननीय पार्षदगण और अस्थायी समिति के सदस्य हो, मिलजुल करके बैठे और भागलपुर के विकास के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें। छोटे छोटे बात को लेकर के हम ऐसे इस पर न हो जिससे कि हमारा विकास बाधित हो। भूमि प्राण प्रतिष्ठा महाअभियान के जिला संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष, इस आज की बैठक हम लोग किए थे अधिवक्ता समाज में कि राम जन्मभूमि का निमंत्रण जो है हर समाज में कैसे पहुँचे। वैसे तो हमारा प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में जा रहा है, कि हमारे मस्तिष्क में एक बात आई कि क्यों नहीं एक अधिवक्ता एक समाज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आंदोलन में समाज अधिवक्ता की अहम भूमिका रहती है, इसमें हम अधिवक्ता समाज वंचित ना रहे, इसलिए हम लोगों ने यह आज की बैठक में निर्णय लिया है कि जो भागलपुर परिसर में जितने अधिवक्ता हैं सभी को निमंत्रण देंगे और
और सभी को उससे आग्रह यह भी करेंगे वो अपने गांव में, पूरे समाज में वो निमंत्रण दें कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में। उसके लिए ये 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ प्रसारण जो हो रहा है, उस प्रसारण को देखें और शाम के समय में दीपावली मनाएं और दीपावली भव्य रूप से मनावें। जैसे 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान अयोध्या आए थे, तो जब हम लोग दीपावली मना रहे हैं, यह 500 वर्षों की संघर्ष के बाद यह सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए उस दीपावली से अधिक जोर शोर से, उत्साह से, उमंग के साथ दीपावली मनाएं। इसके बारे में तो आप सबको जानकारी है, लेकिन जो मैं भागलपुर के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वो 2 यात्राओं में शामिल होने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अल्पसंख्यक समाज को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मोदी सरकार की योजनाएं सबसे अधिक उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं। कल उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन 5 लोगों को मैंने सांकेतिक रूप से गैस के कनेक्शन दिया, वो 5 ही कथित रूप से अल्पसंख्यक समाज के थे। दूसरे स्थान पर जिन 4 लोगों को दिया, उसमें 3 अल्पसंख्यक समाज के थे। तो इस देश में जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन कांग्रेस एवं उसके साथी दलों ने किया है, और जो वे बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार बहुमतवादी सरकार है, वह आरोप पूरी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा निराधार करती है। इसके साथ साथ बिहार, हिंदुस्तान और खासकर भागलपुर के मुस्लिम समाज को विशेष करके इस बात के लिए आत्मलोचन करना चाहिए कि जब योजनाओं का लाभ लें, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है, तो उन्हें भी अपने मतदान करने की पद्धति में और व्यवहार में बहुलता लाना चाहिए। किसे मतदान करें यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान करना इस देश के लिए घातक साबित होता रहा है और घातक साबित होगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी मीडिया के में देखा है, सुना है, और ये तो बात है, पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी 9 सीट पे चुनाव लड़ी थी, और जब इंडिया गठबंधन बना है, निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 10-12 सीट पे चुनाव लड़े, लेकिन निर्णय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, और इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है जो बिहार से हैं, चाहे वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या फिर और जो पार्टियां हैं, वो सब मिलजुल के तय करेंगी कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। हाँ, लेकिन जो हम मीडिया पर देखे हैं कि अभी कांग्रेस का भागलपुर सीट है जो आप पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर भागलपुर सीट के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में अगर आप देखेंगे तो करीब 414 सीट हम लोग कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें 2 सीट जीती थी। 1989 अक्टूबर में जब यहां पर हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराया गया, सोची समझी साजिश थी, उसके बाद जो चुनाव 1989 नवंबर में हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी घट गई और बीजेपी 85 सीट जीती, जबकि आपको 84 में बताया थी 414 सीटों पे कांग्रेस जीती थी और मात्र 2 सीट बीजेपी था। हम लोग कांग्रेस का वहीं से गिरावट हुआ, ये पूरे देश में मैसेज था। अगर कांग्रेस पार्टी पहले जितना लड़े उससे अधिक सीटों पर लड़ता है और भागलपुर सीट लड़ता है, सिर्फ कांग्रेस के लिए रिवाइवल की बात नहीं होगी, ये और भी जो इंडिया गठबंधन में बिहार के पार्टी है उनको भी मजबूती मिलेगी।